अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने सेकेंड ईयर और बीकॉम के सिलसिले में लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का एक नया सवाल पेश खिदमत है। 2015 रेगुलर सेकेंड ईयर से लिया गया है ये। आप इस सवाल को चेक करें अपने 10 ईयर्स में और इसको वॉच करें। सवाल कुछ यूँ है। ऑन December 31st, 2014, the balance sheet of the partnership of Kamran, Munawwar and Haider sharing profit or loss in the ratio 3:1 showed following position। यानी दिसंबर 31, 2014 को पार्टनरशिप थी कामरान की, मुनव्वर की और हैदर की। उनके दरमियान 3:1 की रेशियो थी। उनकी पोजीशन ये थी दिसंबर 31, 2014 को। एसेट्स के कॉलम में आप देख रहे हैं कैश उनके पास 1.5 लाख रुपया है, मशीनरी की वैल्यू 6 लाख है यानी 6 लाख, और फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख है। इक्विटी सेक्शन के अंदर आप ये देख रहे हैं कि अकाउंट्स पेबल उनके पास 50,000 है लाइबिलिटीज़ के तौर पर, और कैपिटल कामरान का 1.5 लाख रुपया है, कैपिटल मुनव्वर का 3 लाख रुपया और कैपिटल ऑफ हैदर 450,000 यानी 4,50,000 रुपया है। एसेट्स और इक्विटीज आपको बराबर में लिखी हुई नजर आ रही है, दोनों बिल्कुल बराबर है। 950,000 एंड 950,000 दोनों की बराबर है। ये इनकी पुरानी बैलेंस शीट दिसंबर 31, 2014 की। अच्छा, ये जो सवाल है ना आपका थोड़ा डिफरेंट है। आपने जो फार्मूला याद किया ना लिक्विडेशन का, वो इसके ऊपर ज़रा कम चलेगा, तो इसलिए आप ये देखें कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। नीचे देखते हैं। ऑन दिस डेट, इस तारीख पर पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि लिक्विडेट कर देंगे अपना बिजनेस को लिक्विडेट कर देंगे वो। अच्छा, अब इसमें ना तमाम चीज़ों की कीमत अलग-अलग सेल की आपको दे रखी है। यानी सेल ऑफ मशीनरी जो थी उन्होंने कितने की 240,000 की करी। अलग अलग चीज़ें बेच रहे हैं ये लोग। पिछले तमाम सवालात में आपने देखा होगा और मज़ीद प्रैक्टिस भी करी होगी, तो उसमें ये देखा होगा कि वो अदर एसेट्स ना डायरेक्ट यहाँ लिख दिया करते थे, कैश और अदर एसेट्स। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ों की कीमतें अलग अलग लिखी हुई इन्होंने, और हर चीज़ को ये अलग-अलग सेल कर रहे हैं। तो मशीनरी की जो कीमत थी वो आप देख रहे हैं कि एसेट साइड के ऊपर 6 लाख रुपए लिखी हुई नज़र आ रही है। 6 लाख रुपए की है ना मशीनरी, और ये बेच रहे हैं ये 2,40,000 रुपए की। तो इसका मतलब लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया ना भाई। 6 लाख का माल 2,40,000 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब इनको नुकसान हो गया 3,60,000 रुपए का। ठीक है ना। उसके बाद अगला देखें। फर्नीचर जो था टेकन ओवर बाय हैदर ने फर्नीचर ले लिया एट एन एग्री वैल्यू 152,000, 1,52,000 रुपये में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्नीचर की कीमत 2 लाख है ऊपर लिखी हुई, और यहाँ बोले 152,000 का हैदर ने ले लिया। एक बात याद रहे कि ये हैदर जो है एक पार्टनर है, ऊपर लिखा हुआ देख लें कैपिटल ऑफ हैदर, ये लिखा हुआ ना आपके सामने, मैंने बोल्ड कर दिया। 450,000 इसका कैपिटल लगा हुआ है। हैदर ने कहा कि भाई ये फर्नीचर जो है जो बिक रहा है 1,52,000 रुपये का, मैं ले लेता हूँ, मुझे दे दो। ठीक है, तो फिर फर्म ने क्या किया कि 1,52,000 रुपये का इसको फर्नीचर दे दिया। ठीक है, अब आप एक बात पे गौर करें कि फर्नीचर की वैल्यू 2 लाख है और यहाँ 152,000 का जा रहा है वो, तो इसका मतलब इसमें भी लॉस हो गया इनको। ठीक है, इसमें भी लॉस हो गया। सही है, 2 लॉस हो गए आपके। एक तो मशीनरी पे 3,60,000 रुपये का और 1,52,000 रुपये का ये बेच जो रहे, तो इस पर भी इनको तकरीबन 48,000 का इनको लॉस हो गया। ठीक है, जबकि हैदर ने लिया है ये। अच्छा, लाइबिलिटीज जो थी वर सेटल्ड, लाइबिलिटी को दे दिया गया, लाइबिलिटीज पेमेंट कर दी गई बाई पेमेंट ऑफ 41,000। ऊपर देखें लाइबिलिटीज कितने की है, 50,000 की है ना। तो यहाँ तो बेटा 50,000 हम पर उधार चढ़े हुए थे फर्म के ऊपर, दे रहे हैं हम 41,000, तो इसका मतलब है हमें 9,000 का फ़ायदा हो गया या तो गेन हो गया हमको। ठीक है, दो चीज़ों में तो नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर, सेल करने में या फिर किसी के हवाले करने में, जबकि यहाँ पर आपको 41,000 पेमेंट कर रहे हैं, जबकि 50,000 का आप लाइबिलिटीज पेड ऑफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब 9,000 का तो इसमें फ़ायदा हो गया। तो आप ये देख रहे हैं, चेक करें कि यहाँ पर जो है ना किसी एसिड्स के अंदर, किसी लाइबिलिटीज के अंदर फ़ायदा, किसी में नुकसान, यानी गुड़बुड़ हो गया, गड़बड़ सी पैदा हो गई। ठीक है ना। पिछले तमाम सवालों में हम क्या करते थे कि हम ये देखते थे कि माल कितने का था और कितने का बेचा, तो डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस या गेन आ जाया करता था आपके पास। यहाँ पर सब चीज़ें अलग-अलग फेंकी गई हैं, बेची गई हैं,
ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फार्मूले वाला नहीं लेंगे, बल्कि थोड़ा डिफरेंट होगा। इसका तरीका जो कहलाएगा, इसमें आप जो है रियलाइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। रियलाइजेशन मेथड, अब इसमें लॉस ऑन सेल या गेन ऑन सेल नहीं लिखना है आपने। आपने इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट भी करना है और रियलाइजेशन क्रेडिट भी करना है। अगर नुकसान हो तो रियलाइजेशन का लफ्ज़ डेबिट करना है, और अगर गेन हो रहा हो किसी शेयर के अंदर तो उसमें रियलाइजेशन का लफ्ज़ क्रेडिट करना है। ठीक है, समझ में आ गए आप? ये बातें ज़रा नोट कर लें आप। अच्छा, आगे लिखा हुआ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। सारे के सारे पार्टनर जो थे कंगाल थे, यानी पेमेंट नहीं कर सकते थे, अपनी डिफिशियंसी। सारे के सारे पार्टनर जो थे इंसॉल्वेंट थे, याद रखिएगा। अब रिक्वायर्ड में लिखा है कि जनरलिटी बना के दिखा दीजिए। तो बेटा ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए ना, तो आप फार्मूले वाला हिसाब किताब मत कीजिएगा जो मैंने आपको याद करा रखा है, बल्कि इसमें ना हर चीज़ अलग अलग बेची जाएगी। तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है वो आप देखें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप ये देखें कि ऊपर हर चीज़ सेपरेटली सोल्व की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले मशीनरी का जिक्र आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना। मशीनरी जो थी सोल्व कर दी गई 2,40,000 रुपये की। ठीक है, जब हम माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? हमारे पास कैश डेबिट होगा ना, कैश आएगा ना। तो हमने जनरटी फॉर पास करेंगे कैश डेबिट 240,000। ठीक है, अच्छा थी कितने की ऊपर? ऊपर एक दफ़ा फिर देख ले आप, 6 लाख रुपए की ऊपर लिखे हुए देख ले। 6 लाख रुपए की 2,40,000 में बेच रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो 2,40,000 रुपये में बेच रहे हैं, 6 लाख वाला माल तो लॉस हो जाएगा ना भाई। तो जब लॉस होगा तो रियलाइजेशन का लफ्ज़ डेबिट करेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, रियलाइजेशन का लफ्ज़ डेबिट करेंगे। कितने का ये मालूम करते हैं अभी हम। और मशीनरी कितने की थी हमारे पास? मशीनरी थी हमारे पास 6 लाख रुपए की। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख रुपए में से 240,000 आप माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन कहलाएगा, यानी नुकसान कहलाएगा। रियलाइजेशन का लफ्ज़ डेबिट करना है आपने। ठीक है, करके दिखा देते हैं हम, लिख देते हैं यहाँ पर 6,06,000 आ गया आपके पास। माइनस करना है आपने कितने का माल बेचा इसने? 2,40,000 रुपये का। 240,000 ये ले हो गया, बराबर का निशान डाले। 3,60,000 रुपये का लॉस हो गया इनको। तो ये 3,60,000 रुपये आपके पास स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहा है ना आपको, 3,60,000 रुपये ये नुकसान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया इनका नुकसान मशीनरी बेचने पर, सेल्स ऑफ मशीनरी ऑन लॉस। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि फर्नीचर जो था किसने ले लिया था? फर्नीचर वाज टेकन बाय हैदर, एग्रीड वैल्यू 152,000। तो बेटा हैदर जो है ना पेमेंट नहीं करेगा इस वक्त। ठीक है, हैदर जो है कैश नहीं देगा, बल्कि वो इनसे बोलेगा कि मेरे हिसाब किताब में से क्लियर कर लेना ये। तो हम जनरलिटी कौन सी पास करेंगे? अब हमेशा याद रखें, जब भी कोई पार्टनर कोई चीज़, ठीक है, ले ले फर्म से, तो उसका कैपिटल में कमी हो जाती है। तो चुनाचे जनरलिटी पास होने वाली है हमारे पास नंबर 2 पे, हैदर कैपिटल डेबिट। कितने का था? 152,000 का था ना, देख लीजिए लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, 152,000। इसका कैपिटल में कमी जो हो जाएगी 152,000 में हो जाएगी हैदर कैपिटल में। अब फर्नीचर जो था आप देख रहे हैं ऊपर 6 लाख रुपये, सॉरी 2 लाख रुपये का था। ठीक है ना, 2 लाख रुपये लिखे हुए, तो 2 लाख रुपये का फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। अब 2 लाख का फर्नीचर 1,52,000 में निकला है, तो नुकसान तो होना ही होना है। तो इस 2 लाख को 2 लाख में से 152,000 निकालेंगे तो आपके पास नुकसान फिर आ जाएगा। कितने का? 48,000 का। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो नुकसान फिर हो गया, रियलाइजेशन का लफ्ज़ फिर डेबिट कर दिया आपने। ठीक है, हैदर कैपिटल डेबिट 152,000, रियलाइजेशन डेबिट 48,000 और फर्नीचर क्रेडिट 2 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास जनरलिटी नंबर 2 आ गई। यानी चलेंगे टू रिकॉर्ड फर्नीचर टेकन बाय हैदर। हैदर ने फर्नीचर ले लिया, बेचा नहीं है किसी ने। ठीक है, बल्कि हैदर ने ले लिया है ये। ठीक है, अच्छा नंबर 3 जनरलिटी क्या होगी? अकाउंट्स पेबल की बनेगी। देखिए आप देख रहे हैं ऊपर चले जाए आप, लाइबिलिटी जो थी पेड कर दी गई या सेटल कर दी गई। कितनी पेमेंट करके? 41,000। ठीक है, आ गई ना 41,000 है। और थी ऊपर 50,000 रुपये की, आपने देखा था। फिर देख ले आप ऊपर, देखिए 50,000 लिखा हुआ है आपके सामने ये। ठीक है, 50,000 रुपये का अकाउंट पेबल खत्म करना है हमने, पेमेंट करना है, और दे रहे हैं 41,000, तो फायदा हो गया ना 9,000 रुपये का। तो यहाँ पर जनरली क्या पास करेंगे? अकाउंट पेबल डेबिट 50,000, लाइबिलिटीज में कमी डेबिट कहलाती है, तो यहाँ से अकाउंट पेबल डेबिट हो गया आपके पास। कैश कितना दिया है आपने पेमेंट करते वक्त? 41,000। ये 41,000 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा देखिए 50,000 डेबिट बड़ा है, 41,000 क्रेडिट बड़ा कम है हमारे पास।
तो 9000 का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा गेन कहलाएगा एक तरह से। तो हम रियलाइजेशन का लफ्ज क्रेडिट कर देंगे 9000, ठीक है। इसमें हमें फ़ायदा हो गया। समझ में आ गई बात आपकी? सही है। अब देखें दो चीज़ें तो उन्होंने नुकसान में गई हैं हमारी, और एक चीज़ में फ़ायदा हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें फ़ायदा हुआ टोटली तौर पर या फिर नुकसान हुआ, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बात हमेशा याद रखें, अगर रियलाइजेशन का लफ्ज़ डेबिट में हो तो वो होता है हमारा नुकसान, ठीक है। डेबिट में हो तो नुकसान होता है, और अगर रियलाइजेशन का लफ्ज़ क्रेडिट में हो तो वो हमारा होता है फ़ायदा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रियलाइजेशन के लफ्ज़ कितनी जगह हमारे पास इन तीनों जनरेटिंग के अंदर मौजूद हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पे भी है आपके पास रिलेशन नुकसान डेबिट, है ना। नुकसान होता है तो मानक का निशान लगाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर रियलाइजेशन का लफ्ज़ भी डेबिट है, ये भी नुकसान हो गया। और यहाँ रियलाइजेशन का लफ्ज़ क्रेडिट है तीसरे नंबर पे, तो ये आ गया आपका फ़ायदा। तो आप इसकी फ़ौरन से कैलकुलेशन कर लेंगे टोटली तौर पर, टोटल लॉस या टोटल गेन मालूम करके दिखाइए आप, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन कर दिए। तो कैलकुलेशन आप देखते हैं कि कितनी हुई है। ये देखें कैलकुलेशन, ऊपर वाले स्टेप में देखें आप कैलकुलेशन, टोटल लॉस इन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन करने में इनको कितना लॉस हुआ, क्योंकि लॉस ही लॉस ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है हमको। अब क्या करेंगे, 9000 जो है ना, देखो बेटा ये तो है हमारा अकाउंट पेबल वाला जो फ़ायदा था हमारा, प्लस के साथ लिखा मैंने, और -360,000 जो था आपका, वो था आपका लॉस काय के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, ये माइनस कर देंगे हम। और 48,000 नुकसान हुआ था हमको हैदर ने जो टेकन ओवर किया था ना फर्नीचर, उसके ऊपर हमें। तो ये याद रखें कि फ़ायदे को आपने प्लस से ज़ाहिर करना है और माइनस से ज़ाहिर करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वाले को, ठीक है। तो 9000 में से 360,000 निकाले, माने 48,000 निकाले, तो है दिखा देते हैं आपको हम थोड़ा सा। चले भाई पहले लिखते हैं हम 9000, ये तो हमारा फ़ायदा था 9000, ठीक है। हमें नुकसान हो गया 3,60,000 रुपये का, 3,60,000 रुपये काय पे, मशीनरी पे। फिर नुकसान हो गया हमको काय पे, 48,000 का फर्नीचर पे, 48,000 बराबर का निशान डाले आप। देखिए 3,99,000 रुपये का लॉस हो गया हमको। देखिए माना का निशान भी शो कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है 399,000 टोटल लॉस हमें मालूम हो गया। तो अगर आपको टोटल लॉस इस तरीके से मालूम करना रियलाइजेशन मेथड में, तो ये कैलकुलेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी। 3,99,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। अब हमारा चलेगा फार्मूला, जो हमने फार्मूला आपको याद कराया था, ठीक है। तो आप देख लें अब क्या करते हैं हम। अच्छा जी, नंबर 4 पे चले जाते हैं। ये देखें नीचे वाले स्टेप पे देखें, कामरान कैपिटल डेबिट, मुनव्वर कैपिटल डेबिट, हैदर कैपिटल डेबिट, ठीक है। और रियलाइजेशन को क्लोज कर दिया मैंने, तो क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। अब इनकी रेशियो देखनी पड़ेगी कि आया क्या है इसके ऊपर, ठीक है। ऊपर देख लें रेशियो क्या है इनकी। तो यहाँ पर ऊपर भी देख लें, मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताई थी। ये देखें 3:1 थी इनके पास, ठीक है। तो इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इसकी भी 3:1 की करनी पड़ेगी। 3 में 2 जमा किया 5, 5 में 1 जमा किया 6, तो पहले की आगे 3/6, दूसरे के आगे 2/6 और तीसरे के आगे 1/6। ये 3,99,000 रुपये का जो लॉस है इनके दरमियान बांट के दिखाना है हमने। तो ये कैलकुलेशन नंबर 2 आ गए हमारे पास। देखें शेयर इन लॉस, ठीक है। कामरान, ये आप देख रहे हैं कामरान का नाम लिखा हुआ है, मुनव्वर का और हैदर का। 3,99,000 रुपये का तो लॉस हुआ था इनको। 3/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 199,500 आपके पास आ जाएगा। और मुनव्वर ने 3,99,000 में कितना शेयर लिया है, 2/6 लिया है, ठीक है। 133,000 आ गया। और हैदर की आ जाएगी 399,000 के अंदर 1/6 रेशियो, तो 66,500 रुपये आ गई, ठीक है बेटा। ये इनको अलग अलग नुकसान हो गया। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको कैलकुलेटर के पास, फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 399,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 6 से डिवाइड करना है आपने, ठीक है। 399,000, 399 और ये हो जाएगा 1000। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, 3 से डिवाइड कर देंगे आप किससे, 6 से, 6 से बराबर का निशान डालेंगे। 199,500 ये आपके पास आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरलिटी नंबर 4 के अंदर कामरान का कैपिटल हो गया 199,500, ये ऊपर वाली रकम, और दूसरे वाले के हिस्से में 133,000 ये सेकंड वाली आ गई, और ये हैदर कैपिटल 66,500 ये वाली आ गई। ये आगे शेयर्स इन लॉस में इनका हिस्सा आ गया, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया जी।
टू रिकॉर्ड द लॉस डिवाइडेड टू पार्टनर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कैपिटल डेबिट होंगे ना इन तीनों के लॉस होने की वजह से, रियलाइजेशन का लफ्ज़ आपने क्रेडिट करना है, लॉस ऑन सेल्स नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट थी ना, इनकी क्लोजिंग करनी है आपने रियलाइजेशन अकाउंट की, तो क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन का लॉस क्रेडिट करना है आपको यहाँ पर, यह आप जबानी याद कर लीजिएगा पक्का। टू रिकॉर्ड द लॉस डिवाइडेड टू पार्टनर। फिर उसके बाद नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखना पड़ेगा इनका रिमेनिंग कैश इनको कितना कितना बांटा जाए, तो उससे पहले एक चीज़ पे नोट करना पड़ेगा कि इनके पहले कैपिटल बैलेंसेस देख लेते हैं कि कितने हैं इनके कैपिटल बैलेंसेस, ठीक है। आया किसी के ऊपर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं चढ़ गई। देखें जी भी, कैपिटल कामरान का है 1,50,000 रुपये, ऊपर की साइड पे देखें आप 150,000 आया, और नुकसान कितना हुआ नीचे वाले में आ जाए 199,500, 1,99,500 रुपये इसको नुकसान हुआ है, ठीक है। और जबकि इसने लगाए हुए थे 150,000, तो इसका मतलब इसके ऊपर तो पैसे चढ़ गए। 199,500 में से 150,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 49,500 रुपये का बैलेंस आएगा कैलकुलेटर के ऊपर। ये 49,500 रुपये इसके ऊपर डेफिशिएंसी चढ़ गई, ठीक है। समझ गए। तो चुनाचे यहाँ पर ये अपनी डेफिशिएंसी खुद अदा कर सकता है, ठीक है। सवाल में ऊपर गलत इन्होंने छाप दिया था इंसॉल्वेंट, वो है सॉल्वेंट केस, ठीक है। तो चुनाची अपने पास से 49,500 रुपये इनको देगा फर्म को अपने, तो क्या गारंटी बनेगी इसकी, कैश डेबिट 49,500 रुपये, ये आ गए आपके पास, ठीक है। और कामरान कैपिटल क्रेडिट 49,500 रुपये, ठीक है। समझ गए। तो 49,500 रुपये की आपकी बन गई। टू रिकॉर्ड लॉस डिवाइडेड टू पार्टनर्स के अलावा इसने डेफिशिएंसी अपनी अदा कर दी, ठीक है बच्चों। तो अब उसके बाद मैं ज़रा उसकी तस्हीह कर दूँ ऊपर सवाल में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो था ऊपर ये रहा, इंसॉल्वेंट नहीं सॉल्वेंट है ये, ठीक है। इंसॉल्वेंट नहीं था, ये सॉल्वेंट था, इसने खुद डेफिशिएंसी अपनी अदा करी है, ठीक है। किताब में गलत छपा था ये, दूसरे बुक के अंदर सही था, इसमें गलत छपा हुआ था ये, ठीक है। चलिए भी उसके बाद आते हैं हम क्या, इनका रिमेनिंग कैश इनके दरमियान बांट के दिखाना है। तो बेटा कामरान तो ख़त्म, उसका तो हिसाब किताब भी ख़त्म हो गया। अब मुनव्वर का और हैदर का हिसाब किताब करना है हमने, तो उसके लिए कैलकुलेशन पे चले जाते हैं हम पहले, ठीक है। कैलकुलेशन पे चले जाते हैं, तो कैलकुलेशन पे आप देखेंगे कि नीचे आ जाए थोड़ा सा, ये आ गई, ठीक है, ये आ गई। मुनव्वर का शेयर मालूम करना है, तो बेटा इसका कैपिटल पे नज़र भी डाल लेते हैं फटाफट हाथ के हाथ। मुनव्वर और हैदर का हिसाब किताब करना है, तो देखें आप, ये मुनव्वर का कैपिटल 3 लाख रुपए लगा हुआ है, और हैदर का जो लगा हुआ है आपके पास 4.5 लाख रुपए लगा हुआ है। ये वाली ज़रा नोटिफाई करेंगे आप, ठीक है। अब कैलकुलेशन में चले जाते हैं। देखिए पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी के बाद मैं लिख दिया था, पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी का भी नोट लिखा, देख लीजिएगा आप, ये लिखा हुआ है 49,500 रुपये जो है कामरान खुद ही पे करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट है सारे पार्टनर। अच्छा रिमेनिंग कैश डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मुनव्वर का अभी आपने देखा 3 लाख रुपए था, 3 लाख रुपए में उसको 1,33,000 रुपये का ये नुकसान हो गया था, हुआ था नहीं हुआ था, देखें ये 1,33,000 रुपये ये माइनस कर देंगे आप, 1,33,000 रुपये माइनस करेंगे 167,000 इसका बाकी बचेगा पैसा रिमेनिंग। और हैदर कैपिटल में क्या कमी बेशी होगी, ऊपर लिखा हुआ 4.5 लाख रुपया, माइनस कर देंगे 152,000 फर्नीचर जो उसने लिया है, देखिए ये लिया है, अभी मैंने आपको बताया था जनरेटी नंबर 2 में इसने फर्नीचर लिया था, ये वाला, ये देखें हैदर कैपिटल डेबिट आ रहा है हमारे पास 152,000, तो ये 152,000 पहले माइनस करेंगे और फिर 66,500 इसको यहाँ पर नुकसान हुआ, ये टोटल लॉस में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपने माइनस करने हैं, याद रखिएगा, कैलकुलेशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले। 4.5 लाख रुपए का टोटल कैपिटल था इसने जो लगा रखा था फर्म के अंदर, 152,000 फर्नीचर के निकालेगा, क्योंकि इसने फर्नीचर के पैसे थोड़ी नहीं है, उसके हिसाब में से कटेंगे, है ना। और 66,500 रुपीज़ इसको टोटली लॉस हुआ था, ठीक है। तो 2,31,500 रुपये इसके बाकी बचते हैं, वो इसको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाए मैं नीचे वाले में, मुनव्वर कैपिटल आ गया 167,000 और हैदर का आ गया 231,500, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो आपके सामने लिखी नजर आ रही है, देखो ये वाली रकम और ये वाली रकम, सही है ना, दोनों रकमें लिखी हुई नजर आ रही है आपको, बस ये दोनों के दोनों रकमें आप उठा के यहाँ डेबिट में लिखेंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे 167,000 और 231,500, तो ये आपके पास एक चीज़ और आ गई, ठीक है। टू रिकॉर्ड द रिमेनिंग कैश डिवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं ज़रा
गलती कर गया मैं, यहाँ पर जो है मैं सही कर दूँ। टू रिकॉर्ड नहीं, बल्कि इसमें नहीं, बल्कि नीचे वाले में टू रिकॉर्ड लॉस डिवाइडेड नहीं है ये, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी बाय, किसने दिए? कामरान ने। कामरान ने अपनी डेफिशिएंसी खुद ही अदा कर दी। ठीक है, तो ये मैंने तस्वीर भी कर दी ताकि आपको गलत फहमी ना हो, आप नरेशन ही गलत याद कर ले। तो ये पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी जो कामरान ने खुद ही अदा कर दी थी, वो मैंने तस्वीर कर दी कि थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हमने बनाना पड़ता है कि चेकिंग के लिए जनरल लेजर, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ काय के लिए ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ जनरल एंट्रीज की। तो सबसे पहले तो आपने बैलेंस देखना है इसका है कितना, कैश बैलेंस कितना है इस फर्म का। तो देखते हैं भाई, ऊपर लिखा हुआ हमारे पास, ये रहा भाई, कितना है बैलेंस हमारे पास, ये लिखा हुआ ऊपर, ये लिखा 1,50,000 रुपये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ये 1,50,000 रुपये आपके पास ये आ गया। ठीक है, 1,50,000 रुपये आ चुके। अब यहाँ पर सेल ऑफ मशीनरी में 2,40,000 रुपये आपके पास आए थे जनरल नंबर 1 के अंदर। ठीक है, जनरल नंबर 1 के अंदर आए थे आपके पास। आप देख लें, चेक भी कर लें भले, ये देखें, ये आ गए। कैश डेबिट हुआ था 2,40,000 रुपये, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर जनरल नंबर 2 के अंदर देखें क्या हुआ, कैश डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, इसमें तो है ही नहीं। नंबर 3 में कैश क्रेडिट हो रहा है 41,000 रुपया, तो ये 41,000 रुपये पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के हिसाब किताब में 41,000 रुपये आ गए। फिर उसके बाद जनरल नंबर 4 के अंदर आ जाए, 4 के अंदर भी कैश का जिक्र नहीं है, 5 के अंदर कैश का जिक्र है। ठीक है, जो डेफिशिएंसी हमने वसूल करी थी, कैश डेबिट 49,500 रुपये, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 49,500 रुपये पेमेंट ऑफ डेफिशिएंसी बाई कामरान ने जो दी थी। उसके बाद नंबर 6 के अंदर कैश क्रेडिट हो रहा है, देखें ऊपर कैश क्रेडिट हो रहा है, कितना हो रहा है देखें 398,500, ये लिखा आपके पास। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को जमा कर लें और इन दोनों को जमा कर लें, दोनों बराबर आ गए 439,500, दोनों साइडों पर इक्वल आया। तो इसका मतलब हमने सवाल ठीक किया है। ठीक है, तो बेटा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर वही वाले पुराने मेथड का होता था तो आप उसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने फार्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में सब कुछ ये वाला मेरा सवाल आ गया होगा। आप एक काम कीजिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बस। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा मज़ा आएगा। ठीक है, और फिर आगे के जितने सवाल होंगे वो सब आपकी समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो चुनाचे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें। नंबर 2, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।